12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगी। नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। साथियों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में अफसरशाही बनाम राजनेता बेहद ज्यादा सुर्खियों में है। चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो या कोई राज्य मंत्री या विधायक हो, अक्सर इस तरीके की सुर्खियां और इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आती हैं जिसमें नेताओं की अक्सर सुनवाई नहीं करते हैं। यानी कोई मामला अगर लेकर कोई मंत्री और कोई विधायक इन अफसरों पास पहुंचता है या उनको शिकायत दर्ज कराता है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में अपने अफसरशाही के बीच तमाम जो विरोधाभास है वो भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनकी नाराजगी भी मौके दर मौके सामने आती है। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने स्टेट हेड हरिशंकर मिश्रा जी से। सर, सबसे पहला सवाल इस मुद्दे को लेकर तो यही रहेगा, क्या पिछले ही सरकारों में भी इस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आती थी या उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनकर आई है ये चलन कुछ बढ़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों में भी नेताओं और अफसरों के बीच में बहुत सारे विवाद खड़े होते रहे हैं। इस बीच जो भाजपा शासन में जो उभर कर ये बात सामने आ रही है, उनके मंत्री अपने अफसरों से बहुत नाराज हैं और लगातार वो शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी किया, पोर्टल पर भी गए, इंटरनेट मीडिया पर भी वो उन्होंने अपनी बातें रखी और चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। तो वस्तुतः हर शासनकाल में अफसरों के और नेताओं के बीच में इस तरह के विवाद खड़े होते रहते हैं और नेताओं की चाहत होती है कि अफसर उनके हिसाब से काम करें। वो दबाव में लेने की कोशिश करते हैं कि अफसर उनके दबाव में आएँ और अफसर हैं, वो इस दबाव में आना नहीं चाहते। वो अपने हिसाब से अपने एजेंडे विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे आपस में कन्फ्लिक्शन होता ही है और ये सुर्खियाँ भी बनती हैं। जहाँ तक बात नेताओं और अफसरों के बीच में इस तरह के विवाद की आती है, उसके पीछे मूल कारण यही होता है, नेता अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि हम विकास को लेकर गंभीर हैं और अफसर उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष को भी इसमें मौका मिलता है कि वो अपनी तरफ से प्रहार करता है, सरकार पर हमलावर होता है, कि उनकी सरकार के लोगों की ही बातें अफसर नहीं सुन रहे हैं। तो यह हमेशा होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है और हर सरकार में ही होता है ये। लेकिन इधर कुछ चलन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। राजेश्वर सिंह की बात करें, बेबी रानी मौर्य की बात करें और वो नंदी की बात करें, एक पूरी फेहरिस्त सामने आती है पिछले कुछ वक्त में जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर अर्जी लगाती है और इस बात को कहती है कि साहब आपके अफसर नहीं सुनते। यहाँ तक कि कानपुर की अगर बात करें, प्रतिभा शुक्ला अपने पति के साथ धरने पर बैठ गई जो कि पूर्व सांसद है। उसके बाद भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं, उसके बाद भी। तो जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाएगी तो सर क्या इमेज सरकार की बनती? नहीं, आप इसको इस तरीके से मत देखिए। दरअसल जो स्थानीय लोग होते हैं, वो विकास के मुद्दों पर अपने जनप्रतिनिधि को जवाबदेह मानते हैं और उनसे जवाब चाहते हैं। और जब इस तरह का जब जब विकास का मामला पिछड़ता है, लोकल लेवल काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, तब फिर जनप्रतिनिधि असहाय हो जाता है। उसे लगता है कि हम अपना फेस सेविंग के तहत, आम तौर पर जो मामले होते हैं वो फेस सेविंग के तहत और लोकल पॉलिटिक्स को देखते हुए इस तरह की चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं और वो अपने आप को इस पूरे प्रकरण में असहाय दिखाते हुए लोगों के बीच में जाना चाहते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, हम देखो मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिख दिए हैं, लेकिन ये अफ़सर नहीं सुन रहे हैं। तो अफ़सरों को जो है खलनायक के रूप में प्रदर्शित करके अपनी राजनीति को का आधार खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये एक थ्योरी हो सकती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन सर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आम जनता के बीच निकल कर आ रहा है वो ये भी बन रहा है और आम बातें होती हैं जब हमारी तमाम लोगों से ग्राउंड पर बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये सरकार कोई और नहीं बल्कि अफसर जो हैं वो चला रहे। सरकार अफ़सर चला रहे हैं ये कहना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सरकार अफ़सर ही चलाते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना अफ़सरों की ज़िम्मेदारी है।
शासन उनको जैसा निर्देश देगा, सरकार उनको जैसा निर्देश देगी, उस हिसाब से वो आगे चलेंगे। जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नेताएँ, मंत्रियों की अपनी अपनी कुछ आकांक्षाएँ होती हैं। वो अपनी आकांक्षा के हिसाब से अधिकारियों, अफ़सरों को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। तो अब यही मंत्री तो सरकार हैं, यही तो सरकार हैं, खाली मुख्यमंत्री तो सरकार नहीं है ना। मंत्री सरकार हैं, मंत्री सरकार का एक हिस्सा हैं। कोई मंत्री किसी विभाग का होता है, वो विभाग के कार्यों के लिए उसका अपनी ज़िम्मेदारी होती है, वो उसको देखता है। अब वो मंत्री कहीं का विधायक है, विधायक के तौर पर उसकी अलग ज़िम्मेदारी है, वो अपनी अलग चीज़ें देखता है। विधायक के रूप में होने वाले कामों को लेकर के ही आमतौर पे इस तरह विवाद खड़े होते हैं। और कहीं न कहीं जैसे वो कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने उनकी बातें नहीं सुनी और नेता ने दबाव बनाया कि हमारी बात सुननी पड़ेगी, मैं धरना करूँगा, प्रदर्शन करूँगा, मैं वो इस पर जाते हैं। वो स्थानीय स्तर पे समर्थकों का दबाव होता है कि हमारी बात तो नहीं सुन रहे, आपकी बात सुनी जाएगी, तो वो जाते हैं, कहते हैं कि हम दबाव बना रहे हैं। तो ये एक क्रम है जो चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता है और अभी आगे और भी देखने को आएगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। एक इमेज ये भी बन रही है कि मुख्यमंत्री का सरकार पर इतना होल्ड है कि वो अपने मंत्रियों को कुछ समझते नहीं है। किसी भी मंत्री के पास उसका वो तो है, पोर्टफोलियो तो है, उसके पास अपना मंत्रालय तो है, अपना विभाग तो है, लेकिन चलेगी वही जो मुख्यमंत्री या पांच कालिदास थे या उनके जो संजय प्रसाद हों, वो जो कहेंगे वो चलेगी। किसी भी मंत्री के पास अपने जो विभाग हैं उसमें भी फैसला लेने का अधिकार नहीं बचा है। ये बड़ी बहस का विषय है। जब अगर कोई मतलब प्रभावशाली मुख्यमंत्री होता है, तो निश्चित तौर पर उसका कद अधिक उभर के आता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद ऐसे ही बड़ा है। तो अधिकारी हों चाहे जो कुछ, उनके चेहरे की ओर देखते ही हैं। उनकी प्राथमिकताएँ क्या है, वो अधिकारियों की नज़र में पहला काम है। वो पहले उनको देखते हैं। जहाँ तक मंत्रियों की बात होती है, मंत्रियों की बातचीत जैसे ऐसा नहीं हो सकता कोई बाईपास करके अधिकारी जो है सीधे मुख्यमंत्री से संबंध रख रहा है या मुख्यमंत्री जो है सीधे किसी अधिकारी से संपर्क करते हैं, अपनी बात कहते हैं। ऐसा होता है नहीं, एक नैरेटिव सिद्ध किए आगे बढ़ाया जाता है। जब इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो ये विपक्ष का नैरेटिव होता है, वो इस बात को लेके आगे बढ़ाता है कि यहाँ पे 2 तरह की सरकारें चल रही है, एक मुख्यमंत्री की अलग चल रही है और ज़मीन पे अलग चल रही है। इसका नुकसान क्या होगा सर? जनता मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रा बताइए कि जो ये दौर चल गया है अफ़सरशाही वाला और नेता मंत्री के धरना प्रदर्शन और अपनी बात अपने आप को असहाय दिखाने का, इसका नुकसान क्या होने वाला है? थोड़ा तो ये होता है कि ऐसे मुद्दों पर जब चर्चा अधिक बढ़ जाती है, तो विकास के काम थोड़ा धीमे हो जाते हैं। और अगर कायदे से देखा जाए, तो ये जिस तरीके का विरोध दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में दिखाया है और बेबी रानी मौर्य जिस तरीके की बात करें, आगरा में अधिकारी नहीं पहुँचे, वो पुलिस इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं सुन रहा है जाति में। इस तरह कई अभी रामचंद्र प्रधान ने भी अपना एक विरोध जताया है और सीधे चिट्ठी लिखी मंत्री को है, तो रायचूर पहले ही लिख चुके हैं। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि हम कि आगामी चुनाव की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए भी होती हैं। तो और लोकल पॉलिटिक्स भी अलग होती हैं, जैसे कि रायबरेली में है, तो रायबरेली में अगर दिनेश प्रताप सिंह इस तरह राहुल गांधी का विरोध करते हैं और उसके बाद सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, तो वो वहाँ लोकल इम्पैक्ट बनाने के लिए होती हैं। तो ये आपने हरिशंकर जी को सुना साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनेताओं पर अफसरशाही हावी है, तो उसको लेकर जो तमाम बातें हैं उनको उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से रखा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यंग भारत न्यूज और यंग भारत न्यूज के यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान।